हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड इज मैटर अराउंड अस प्योर द सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. In previous part we have gone through the introduction of this chapter and the discussion about pure and impure substances. Simultaneously we have also discussed about the elements, and the part 2 that has been uploaded earlier was fully about the metals and non-metals and their physical property. So it is now third part of this chapter is matter around us pure. पहले पार्ट को हमने अभी अपलोड किया है. सेकेंड पार्ट हम बहुत पहले ही अपलोड कर दिए थे जब हमने बोल दिया था कि क्लास 8, 9th और 10th तीनों के लिए होना है. तो वो आपका सेकेंड पार्ट है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रखा है. तो आप उन दोनों पार्ट्स को देखकर ही इस थर्ड पार्ट को देखें, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी. तो शुरू करते हैं हम लोग आज का थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में. वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मिक्सचर्स एंड कंपाउंड. तो फर्स्टली लेट अस डिस्कस अबाउट मिक्सचर्स. मिक्सचर्स स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में देखे कि मिक्सचर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस. मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हों वो कम से कम 2 या उससे ज़्यादा काइंड के हों. मतलब 2 या 2 से अधिक तरह की चीज़ों से मिलकर जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर कहते हैं. जैसे अगर हम बात करें तो जो हमने सॉइल का एग्जांपल लिया था, फिर या कहें शुगर सोल्यूशन की बात करें, सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें, चॉक सोल्यूशन की बात करें, मिल्क की बात करें, ऑल दीज आर अ टाइप ऑफ मिक्सचर्स. मतलब मिक्सचर्स में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तरह की चीज़ों का मिलावट होता है, उनको मिलाकर उन्हें बनाया गया होता है. इन्हीं को हम लोग कहते हैं मिक्सचर्स, which is also known as impure substances. Impure substances. तो हम लोग अगर मिक्सचर का डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि एनी सब्सटेंस विच इज मिक्सड combined by or mixed by or made up of 2 or more than 2 types of elements are compound not chemically combined together. यहाँ पे वो chemically combined नहीं होते हैं, वो जुड़े होते हैं फिजिकल फोर्स के थ्रू, केमिकल फोर्स के थ्रू नहीं होते हैं. Substance made up of 2 or more than 2 types of elements are compounds but not chemically combined, are called मिक्सचर्स. इसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या केमिकल कंपाउंड्स मिलकर बने हों लेकिन वो आपस में केमिकली कंबाइंडेड नहीं होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं मिक्सचर. वी कैन हैव डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक सिंपल वन सॉइल, sugar solution, salt solution, chalk solution, etc. Many more are there which we can observe in our daily life, or we can get some more examples easily. Students, now it comes to divide the mixtures into their types. So
मिक्सचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. Mixtures can be divided into two types. Mixtures can be divided into two types. Homogeneous mixture. The first one is homogeneous mixture and second one heterogeneous mixture. There are two types of mixtures, homogeneous mixture and heterogeneous mixtures. Now let us define these two types. Homogeneous किसको बोलते हैं और heterogeneous कहते हैं. होमो के नाम में ही आता है होमो. होमोजीनियस के शुरुआत ही में क्या है, होमो, जिसका मतलब होता है सेम टाइप या फिर कहें एक समान या फिर कहें एक जैसा. और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप. अलग अलग. डिफरेंट टाइप यानी अलग अलग. अब दोनों को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं हम लोग एग्जांपल्स के साथ. होमोजीनियस किसको कहते हैं, मतलब ऐसा कंपाउंड, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स जो हो, मतलब जिनसे मिलकर मिक्सचर बनता हो, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो हो वो क्या हो, सेम हो. मतलब अगर हम लोग जैसे बात करें एक एग्जांपल की, शुगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद उसको सेक कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, शुगर कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व हो जाएगा. और डिजॉल्व होने के बाद हम देखेंगे कि उस सॉल्यूशन से कहीं से भी हम लोग थोड़ा सा अमाउंट अगर लें उस मिक्सचर का, तो वो सेम टेस्ट देगा. जितने भी उसमें से हम लोग स्पून से निकालें या किसी भी तरीके से उस मिक्सचर से अगर हम निकालेंगे तो सभी का टेस्ट सेम होगा, यानी सभी की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी. और वहाँ पे कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है, मतलब वहाँ पे चीनी अलग और पानी अलग नहीं दिखाई देता है. दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं. एंड देयर इज़ नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. उसमें कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती है जिससे हम लोग बता सकें कि इधर चीनी है और इधर पानी है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर में कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है. उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द मास होते हैं वो सेम होते हैं, पूरे में एक बराबर वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. ऐसा नहीं कि किसी जगह पे ज़्यादा और किसी जगह पे कम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. वो पूरे कंटेंट में एक बराबर मिला हुआ पाया जाता है. उसकी प्रॉपर्टी सभी की एक जैसे होगी. उसमें जो जो कंपोनेंट मिलाया जाएगा उसका वो टेस्ट देता है. ठीक है, जैसे अगर हम लोग शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन की यानी शुगर प्लस वाटर, तो जो हमारा ये मिक्सचर बनेगा वो शुगर का भी टेस्ट देगा और वाटर का भी टेस्ट देगा. उसमें से किसी भी तरह से हम लोग उस मिक्सचर से अमाउंट थोड़ा सा या ज़्यादा से निकालें, उसका टेस्ट सबका एक जैसे होगा. वो शुगर का भी टेस्ट होगा और वाटर का भी टेस्ट देगा. ठीक, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. और हम लोग कह सकते हैं ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सोल्यूशन. जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं एक तरह से क्या होते हैं, सोल्यूशंस होते हैं. जैसे कि पहला हमने देखा शुगर सोल्यूशन, या फिर अगर हम लोग साल्ट सोल्यूशन की बात करें, साल्ट मिला दें वाटर में, तो इसको भी हम लोग एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर ही कहेंगे. वहाँ पे दोनों में कोई बाउंड्री सेपरेशन नहीं मिलता है. एलॉय जो होते हैं, एलॉय सॉलिड इन सॉलिड, एलॉय यानी जब दो या दो से अधिक मेटल्स को मिलाकर एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय. जैसे ब्रास हो गया, सोल्डर हो गया, टीन हो गया, सॉरी टीन तो मेटल हो गया, ब्रास, सोल्डर, ये सभी जो हैं एक तरह के क्या हैं, एलॉय हैं. और उसमें आप कहीं से भी ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पे कौन सा मेटल पाया जाएगा किसी एलॉय में, पूरे में एक बराबर वो मिला होता है. तो एलॉय इज ऑल्सो टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्ट सोल्यूशन, sugar solution, we can have some more examples.
इजीली, बहुत आसानी से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स बता सकते हैं। आप और कुछ और एग्जांपल्स कमेंट करेंगे वीडियो देख के, सोच के, क्योंकि जितना ही कम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जितना ही एग्जांपल्स के बारे में आप सोचेंगे, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसमें जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उसमें हम लोग इसके कंपोनेंट्स को आसानी से अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेसेस से, यानी फिल्ट्रेशन से, सब्लिमेशन से, इनसे हम इनके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। यानी पानी और चीनी दोनों चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है, तो इसमें से हम लोग पानी और चीनी अलग नहीं कर सकते हैं बाई फिल्ट्रेशन, यानी छान कर, सब्लिमेशन, विनोइंग, हैंड पिकिंग, किसी भी इस तरह के मेथड से हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। द मीन्स द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी तरह के फिजिकल प्रोसेस से ये सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसी का एकदम अपोजिट होता है हेट्रोजीनियस में। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनियस आर जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ होमोजीनियस। मतलब इसमें जो मिक्सचर होता है तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे मिक्सचर में एक बराबर नहीं होते, मतलब कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम। जैसे कि सैंड और वाटर की बात करें, सैंड प्लस वाटर, थोड़ा सा एक बीकर में वाटर ले लें और उसमें सैंड मिला दें, सेक कर दें, बस विद इन सेकेंड, विद इन मिनट सैंड क्या हो जाएगा, एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। और आप अगर उसको टेस्ट करें तो वो दोनों का टेस्ट नहीं देगा, यानी वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स का टेस्ट नहीं दे रहा है। साथ ही साथ आप उसमें देखेंगे कि एक बाउंड्री बन जाएगी, इसके नीचे सैंड और इसके ऊपर पूरा वाटर आपको इजीली दिखाई देगा। मीन्स देयर इज अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, वहाँ पर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी पाया जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी कि दे कैन बी इजिली सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेसेस, इनको हम लोग इजिली फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सैंड और वाटर की ही बात करें तो हम लोग फिल्टर पेपर से, यानी छन्नी के थ्रू उसको हम लोग आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। हमें ऊपर रेसिड्यू के फॉर्म में सैंड और फिल्ट्रेट के फॉर्म में वाटर आसानी से मिल जाएगा। मीन्स दे कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेसेस। वेट अ मिनट। तो एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें कुछ और, तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी मिसिबल लिक्विड्स लें तो उनका जो मिक्सचर होगा वो भी क्या होगा, होमोजीनियस होगा। मिसिबल मतलब ऐसे दो सॉल्यूशन, दो लिक्विड जिनको मिलाएं तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएं। जैसे वाटर और एल्कोहल, वाटर और एल्कोहल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे को भी होमोजीनियस कहा जाएगा। और इसमें इमिसिबल होते हैं, जैसे कि वाटर और ऑयल की बात कर सकते हैं, वाटर और पेट्रोल की बात कर सकते हैं, वो मिसिबल नहीं होते, तो इनको इमिसिबल कहा जाता है। तो मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस फॉर्म करते हैं मिक्सचर, और इमिसिबल जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स फॉर्म करते हैं। तो अगर हमें कहे कोई कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, तो हम लोग काफ़ी आसानी से अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला क्यों कि देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, there is no boundary of separation, इसमें कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक बराबर मिले होते हैं। जबकि दूसरे में, इसमें there is a boundary of separation, इसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है। ठीक, दूसरा components of homogeneous mixtures are throughout the same, पूरे मिक्सचर में वो क्या होते हैं, एक बराबर पाए जाते हैं। और इसमें नथिंग लाइक दैट, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। दे कैन नॉट बी separated by physical processes, इनको फिजिकल प्रोसेसेस से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन एटसेट्रा, और इसमें हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी अभी आप चाहें तो दे दें। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं चाक सॉल्यूशन, मिल्क, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब जो जैसे कि अभी हम लोग टाइप के बारे में बात कर रहे हैं मिक्सचर्स के, तो मिक्सचर्स की हम लोग प्रॉपर्टी अभी देखे हैं कि मिक्सचर जो होते हैं उसमें दो या दो से अधिक तरह के कंपोनेंट्स मिले होते हैं उसमें, लेकिन उसकी कुछ और प्रॉपर्टी है कि पहला, मिक्सचर्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर और शुगर का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और भी हो सकता है और दूसरे केस में कुछ और भी हो सकता है। मिक्सचर में भी ऐसे ही होता है, होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस। दूसरा कि होमोजीनियस में मिक्सचर में कौन सा कंस्टिट्यूएंट कितने प्रोपोर्शन में होगा, कितना अमाउंट होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। नो फिक्स प्रोपोर्शन, नो फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, उनका अमाउंट क्या करता है, वेरी करता है। ठीक, जब भी मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग किसी भी टाइप का, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, तो उसमें ना कोई हीट जनरली देनी पड़ती है और ना हीट रिलीज होती है। इन मैक्सिमम केस नेदर हीट इज रिलीज्ड neither heat is given or released, ऐसे लिख दीजिए, neither heat is given nor released। नहीं हीट दिया जाता है और नहीं हीट मिलती है। मैक्सिमम केसेस में न हीट मिलती है और न ही हीट दी जाती है, न इनका कोई प्रोपोर्शन फिक्स होता है और न ही इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है मिक्सचर्स की। जैसे अगर हमें कोई कह दे कि वाटर इज ए कंपाउंड आर मिक्सचर, वाटर एक कंपाउंड है कि मिक्सचर है, क्यों है, ये तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आपको दे दे क्वेश्चन एक, जैसे एक्सप्लेन वाई एयर इज ए कंसिडर्ड ए मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। एयर को मिक्सचर कंसिडर किया जाता है न कि कंपाउंड, क्यों? तो एयर का उसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, न ही उसमें हीट और रिलीज होती है, ना ही हीट गिवन होती है, ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। तो इस वजह से इन सब प्रॉपर्टी को अगर हम जानेंगे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कोई गिवन कंपाउंड मिक्सचर है, कोई गिवन सब्सटेंस मिक्सचर है या कंपाउंड है। ठीक है, तो मिक्सचर्स का डिफिनीसन, मिक्सचर का एग्जाम्पल, मिक्सचर का प्रॉपर्टी, फिर उनके टाइप्स का, होमोजीनियस मिक्सचर का, हेट्रोजीनियस का डिफिनीसन, टाइप और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड्स के बारे में कि व्हाट आर द कंपाउंड्स एंड हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, तो स्टूडेंट्स कंपाउंड किसको कहा जाता है? अभी हम लोग कंपाउंड कई बार कह रहे हैं। प्योर सब्सटेंस में एक हमारा एलिमेंट था और ये दूसरा है हमारा कंपाउंड। इन दिस टू सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई एक ही काइंड के पार्टिकल्स हों, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन कंपाउंड्स बनता कैसे है? क्योंकि ये भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट से केमिकली कंबाइन होकर बनते हैं। जैसे मिक्सचर वाले में हमने देखा कि वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन वो केमिकली नहीं होते। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे से केमिकली
कंबाइंड होते हैं और उन्हीं सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more than 2 elements chemically combined together in a fixed proportion by मास। मतलब एक कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करने पर बनता है और उनका प्रोपोर्शन जो होता है बाय मास फिक्स होता है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि वाटर इज ए कंपाउंड H2O, तो H2O जो है इसमें 2 तरह के एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों का एटॉमिक मास कितना हो गया 2 और इसका 16, तो 2:16 यानी 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं। तो मतलब जब भी वाटर फॉर्म होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, ये फिक्स है। नेवर वाटर कैन बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई डिफरेंट रेशियो अदर देन दिस। इसके अलावा किसी और रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर कभी नहीं फॉर्म कर सकते हैं, न धरती पे, न गगन में, न नभ में, न पाताल में, कहीं भी नहीं। मतलब कंपाउंड्स जब भी फॉर्म होंगे केमिकली कंबाइन होंगे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के साथ और उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होता है, दैट कैन बी नॉट चेंज। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 है यहाँ पे तो कितना हो गया 32। इसमें 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं तो 3:8, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब 3:8 में कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोपोर्शन हमेशा सेम होगा, दैट कैन बी नेवर डिफरेंट, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है। We can have some more examples. Potassium nitrate, KNO3. There are 3 elements. In water there are 2 elements, carbon dioxide 2 elements, but in potassium nitrate there are 3 elements. Sulfuric acid, H2SO4, there are 3 elements. CH3, COOH, there are 3 elements. K2SO4, Al2SO4 का whole thrice 24H2O, formula of alum. Potassium sulfate, aluminum sulfate with 24 water molecules is the formula of alum. Many of you will be not knowing this, so just write this and learn. Potassium sulfate, aluminum sulfate, 24 वाटर मॉलिक्यूल्स के फार्मूले को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। और इसमें भी आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर ही हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। HCl यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, KO2, K2O, Na2O, ये सभी क्या है, सभी एक तरह से क्या है, कंपाउंड्स हैं। और कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ABCD ये अलग अलग कंबाइन होकर नंबर ऑफ वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन द सेम वे देयर आर 118 एलिमेंट्स एंड सम ऑफ दिस mixed together in different ratio to form different means a number of compounds form। जब 118 एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करके नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, नियरली 5 मिलियन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है कार्बन अकेले। तो आप सपोज कर सकते हैं कितने ज़्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है इन एलिमेंट्स को मिलाकर, ठीक है।
तो कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, देखते हैं। पहला, एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली, एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। एलिमेंट्स इसमें केमिकली कंबाइंड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, elements combined together in a fixed proportion by mass, यानी इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तीसरा, अब जब सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा फिक्स होगा, दैट कैन नॉट बी वेरी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी, इनको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते। केमिकल प्रोसेसेस से अलग हो सकते हैं लेकिन फिजिकल प्रोसेसेस से इनको अलग नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स या फिर लिखें कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड्स, components of a compound cannot be separated by physical processes, by physical processes like filtration, sublimation और भी विनोइंग, क्रिस्टलाइजेशन, इन सभी मेथड से इनको सेपरेट हम नहीं कर सकते। ठीक। और भी अगर कुछ प्रॉपर्टी की बात करें कि जैसे कि हमने मिक्सचर में देखा था कि जब भी मिक्सचर फॉर्म होता है तो नहीं कोई हीट रिलीज होती है और नहीं हीट गिवन होती है, जबकि जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो आइदर हीट इज गिवन और रिलीज, आइदर हीट इज गिवन और रिलीज्ड, या तो हीट दी जाती है या तो हीट रिलीज होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड्स की जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। आप चाहें तो इनको राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और भी इसमें अगर चाहें तो कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं और जब बन जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं दिखाते हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कंपाउंड्स आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, कंपाउंड्स आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। सॉरी, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस लिख रहे हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो ये कुछ 6 प्रॉपर्टी हैं जो कंपाउंड्स के बारे में हमने लिख रखा है। तो आप आसानी से इसको पॉज करके लिख लेंगे, हम साइड में हट गए, अब पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसी पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, कंपाउंड और मिक्सचर्स में डिफरेंशिएट करिए। तो क्या करेंगे हम लोग, मिक्सचर्स के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए हैं, कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, दोनों की प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके, तो अब इनके बीच में डिफरेंशिएट करना आसान होगा। कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम लोग ऐसे बना लिए एक टेबल मिक्सचर और कंपाउंड का। ठीक। मिक्सचर नो फिक्स प्रोपोर्शन, इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, नो फिक्स रेशियो। ठीक, इसमें फिक्स रेशियो।
फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स। दूसरा, नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट आर बॉइलिंग पॉइंट। इसमें फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक। तीसरा, दे कैन बी, जैसे कि होमोजीनियस सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल प्रोसेस से, लेकिन हेट्रोजीनियस जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, लाइक फिल्ट्रेशन न्यूट्रेशन से हो जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दे कैन बी separated by physical processes, but they cannot be separated by physical processes। ठीक। फिर और कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी लिखे ना, 6 प्रॉपर्टीज में भी, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं जो दोनों में अलग अलग होती हैं। हाँ, जैसे कि मिक्सचर में नई हीट रिलीज होती है और नई हीट गिवन होता है, जबकि कंपाउंड में नेदर हीट इज गिवन नॉर रिलीज नॉर रिलीज्ड, जबकि इसमें आइदर हीट इज गिवन और रिलीज्ड। इसमें या तो हीट दी जाती है या तो हीट रिलीज होती है, कुछ ना कुछ इसमें होता जरूर है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई गिवन कंपाउंड है तो वो मिक्सचर है या फिर कंपाउंड है, उनके बीच में क्या डिफरेंशिएशन है, आसानी से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है। तो इस पार्ट में बस इन्हीं दोनों के बारे में, मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का यानी 4th पार्ट जो होगा उसमें हम लोग के सब सोल्यूशन देखेंगे, जैसे सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स, इनके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना कमेंट जरूर दें, अपना सजेशन जरूर दें। फीडबैक की आपकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फीडबैक जब नहीं आता है तो लगता है कि किसको पढ़ा रहे हैं, डेड एनिमल्स, प्लांट्स को तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है। और ह्यूमन बींग्स अगर पढ़ रहे हैं तो रिस्पॉन्स तो मिलना ही चाहिए। ठीक। क्योंकि आपके रिस्पॉन्स ही हमें क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। तो आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।